नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बिहार में पिछले 10 साल में एक दो नहीं तो 157 मेडिकल कॉलेज खुले। ये वक्तव्य जो है ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरे का नहीं है, कोई छिछोरेपन में बोल गया ऐसा नहीं है। सदन के पटल पर इस देश के स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कह गए। और जब मैंने उसको एक्सरे से देखा तो मुझे चक्कर आ गई। पहले वो देखिए कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब ने बिहार के बारे में क्या कहा। देख लीजिए। बिहार में एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल खोलने का क्राइटेरिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। खोलने का क्राइटेरिया है कि वहां कोई पब्लिक मेडिकल कॉलेज पहले से ना हो और वहां कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना हो। अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो उसमें 157 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। सुन लिया आपने। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। 38 जिलों में 157 मेडिकल कॉलेज। 157 मेडिकल कॉलेज के मायने हैं हर जिले में 3 या 4 मेडिकल कॉलेज। मानो बिहार में हर दूसरा लड़का मेडिकल ही करेगा। लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है इसका आकलन तो करेंगे, एक्सरे से सब दिख जाएगा। लेकिन एक्सरे में मुझे उनका 6 महीने पहले किया गया वक्तव्य और 6 महीने के बाद किया गया वक्तव्य ये भी दिखाई दिया। 6 महीने पहले उन्होंने क्या कहा, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, और 6 महीने बाद वो आंकड़ा इतना कैसा बड़ा हो गया ये भी आप देख लीजिए। सांच को आंच नहीं। देखिए वीडियो। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रेजिडेंशियल कैंपस पटना में खुल गया। आज 8 मेडिकल कॉलेज बन गए बिहार में। आज 8 मेडिकल कॉलेज बन गए बिहार में। बिहार में एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 देख लिया आपने। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे घमासान मचा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल स्टोर खोलने की बात कर रहे होंगे। मेडिकल कॉलेज यूं ही बोल दिया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अरे भाई, शराब के ठेके बंद हो गए बिहार में शराबबंदी के बाद, क्या तमाम बंद किए हुए ठेकों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए? जब सदन के पटल पे झूठ बोला जाता है तो उसके मायने क्या है? किरण रिजिजू ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट, संसद, ये बहुत एक ऐसी चीज है जहां सत्य बोला जाता है, जहां प्रामाणिकता से बोला जाता है। एक पवित्र मंदिर है। यदि इसमें कोई झूठ बोलेगा तो माइक तो बंद करेंगे। किरण रिजिजू को माइक बंद कर देना चाहिए था जेपी नड्डा का, जब वो 157 मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे थे। अब हमारे देश में एक इंडियन मेडिकल कमीशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन। वो रिकॉग्नाइज करता है मेडिकल कॉलेजेस को। 2024 के अंत तक 706 मेडिकल कॉलेजेस भारत में बताए गए। उसमें 349 सरकारी थे, 282 प्राइवेट थे और 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी थे। अब यदि मैं जो आंकड़ा 1 साल पहले का भी दूं तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में 85 बताए गए। उसके बाद तमिलनाडु में 64 बताए गए। उसके बाद कर्नाटक में 61 मेडिकल कॉलेज बताए गए। उसके बाद महाराष्ट्र में 55 मेडिकल कॉलेज बताए गए।
और गुजरात में 40 मेडिकल कॉलेज बताए गए हैं। यानी देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा यदि मेडिकल कॉलेज में बोलूं तो 50 ही सबसे ज़्यादा है और 6वें नंबर पे गुजरात है 40 से। बिहार में 23 मेडिकल कॉलेज बताए जाते हैं। ये 157 मेडिकल कॉलेजेस कहाँ से आए? ये मेडिकल कॉलेजेस इसलिए 157 बोल गए जेपी नड्डा जी, क्योंकि जेपी नड्डा जी भले ही मेडिकल यानी हेल्थ के मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, लेकिन सभी मिनिस्टर्स का हमारे एक ही काम होता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन करना। यदि वीडियो आपने ठीक से देखा होगा तो वो कह रहे थे कि पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 157 मेडिकल कॉलेज खोले बिहार में। क्योंकि मेडिकल कॉलेज का आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। बिहार जहां चुनाव होना है और नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत होती है उत्तर की और नरेंद्र मोदी जी से ही अंत होता है। क्योंकि जब तक आप महिमा मंडन नहीं करोगे तब तक आप उस चेयर पे बैठे नहीं रहोगे। इसके पहले भी हमने बीजेपी की ही सरकार देखी, एनडीए गठबंधन की सरकार देखी, अटल जी की सरकार देखी। उस सरकार में भी सवाल पूछने वाले लोग थे, कैबिनेट में चर्चाएं होती थी, कैबिनेट में सिर्फ आदेश नहीं दिए जाते थे और आदेश नहीं सुने जाते थे। जब नोटबंदी हुई तो इससे हास्यास्पद बात क्या है कि नोटबंदी का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित करने के लिए मंत्रियों को बुलाया गया, उनके फोन रखवाए गए और उनको 2 टुक बात बताई गई कि नोटबंदी हो रही है 8 बजे से और आप कहीं नहीं जाएंगे कमरे से बाहर। एक मंत्री नहीं था जिसने मुंह खोला, चर्चा नहीं, कुछ नहीं। अकेला इंसान वही निर्णय लेता है, वही सोचने का अधिकार रखता है, वही बोलने का अधिकार रखता है, बाकी सारे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि मुझे मंत्रिमंडल एक कव्वालों की टोली दिखती है। जब आप कव्वाली सुनने जाते हैं तो 2 लोग गाते हैं और बाकी लोग सब पीछे से साथ देते हैं कोरस में, आज यहां हम भी देखेंगे, और ताली बजाते हैं। तो जेपी नड्डा भी ताली बजाने वालों में से एक है। इसलिए 157 आंकड़ा क्या बोला, 23 है या नहीं है, जो है वो चालू है या नहीं है, वहां लेक्चरर्स पूरे है या नहीं है, वहां एडमिशन हो रही या नहीं हो रही है, वहां के हॉस्पिटल क्रियान्वित है या नहीं है, वहां पूरे इक्विपमेंट है या नहीं है, बिल्डिंगें तैयार है या नहीं है, कौन विचार करता है, कौन देखता है? आपको तो खाना पूर्ति करनी होती है आंकड़ों की। इसीलिए यदि मैंने किसी प्रोग्राम में भी कहा, यदि मात्र विधायक और सांसदों के झूठ बोलने पे जीएसटी लगता तो हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब का क्रॉस कर चुका होता। क्योंकि जबान में हड्डी नहीं है तो आप कुछ भी बोलेंगे। ये बिहार के जनता के साथ भद्दा मजाक है, जहां आज भी इलाज के लिए लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आते हैं। मैं जब गोरखपुर गया तो मुझे बताया गया कि गोरखपुर एक मेडिसिन सिटी है, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेंसिटी डॉक्टर्स की गोरखपुर में है। तब मैंने कहा कि ऐसा क्या है गोरखपुर में, तो बताया गया कि बिहार के सारे लोग गोरखपुर में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। ऐसी स्थिति में यदि ये कोई कहे कि बिहार में 157 मेडिकल कॉलेजेस है, तो फिर बिहार के लड़कों को एडमिशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और यदि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, क्योंकि एक एक शहर में, चलो जिले में छोड़िए, बड़े बड़े शहर में भी क्लस्टर होंगे, तो पटना में तो 20-25 मेडिकल कॉलेज होने ही चाहिए। नहीं तो पकड़िए बीजेपी के नेताओं को, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ में है, पकड़िए चिराग पासवान को कि भाई 157 में से कम 2 कॉलेजेस तो दिखाओ जहां एडमिशन हो रही है। कुल मिलाकर पूरा बिहार मजाक हो गया है, बिहार की जनता के साथ भद्दा मजाक हो रहा है, और ये अब कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला जा रहा है
कि हम तो सदन के पटल पे भी झूठ परोसेंगे। आपको सुनना हो तो सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि 157 कॉलेजेस है, मतलब है। अब इसमें कोई बोलने की गुंजाइश नहीं। यदि विपक्ष इसमें बोल देगा कि 157 कहाँ से है, 57 भी नहीं है, तो माइक बंद किया जाएगा, क्योंकि झूठ परोसने नहीं देंगे हम। जो विपक्ष बोलेगा वो झूठ है और सत्य वचनी सारे सत्ता पक्ष में है। 157 से बड़ा भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता। जो मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे करुणा आती है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।